Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be starting the explanation portion of modern history. आज तक जितना हो रहा था वो मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, बट अब हमारा मेडिवियल ख़त्म हो गया, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है, कमिंग ऑफ यूरोपियंस या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोलता है। वास्को दा गामा रीच्ड कैलीकट ऑन 17 मई 1498। ठीक है, 1498 तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट 17 मई भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन द सेंस कि कंपटीशन जितना स्ट्रांग होते जा रहा है आजकल का, अब मैक्सिमम लोगों को 1498 याद हो चुका है। तो अगर कंपटीशन को टफ करना चाहेगा, पीएससी हो या एसएससी हो, तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन बोल सकता है कि डेट कौन सा था। मैक्सिमम टाइम आ रहा है आजकल की, अब बैटल का या फिर किसी का भी डेट के साथ पूछ रहा है कि डेट कौन सा था। ईयर तो मैक्सिमम सब जान ही रहे कि 1498 बहुत बार आ चुका है पीसीएस में। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, उस समय किंग जैमोरिन रूल करता था कैलीकट में। ठीक है, काफ़ी बड़ा डायरेक्शन से होके आया था यूरोप, जो जैसे यहाँ पर यूरोप है, उधर से इस तरफ से रास्ता होके इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है उधर पहुँचा था कैलीकट में। ठीक है, कैलीकट केरला में। ठीक है, काफ़ी बड़ा रूट था, लेकिन फिर उसके बाद और भी छोटे छोटे रूट भी उसको मतलब यूरोपियंस को पता चल गया, फिर कोलोनाइजेशन हुआ, वो बात का बात है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री वॉज सेट अप इन 1502 एट कोचिन केरला। ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलिएगा कि अल्मीडा के बारे में नहीं दिया, तो अल्मीडा के बारे में यही है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पोर्शन में मैं कवर अप कर चुका हूँ, अल्मीडा के ऊपर में था। ठीक है, अल्बर्की ब्योर्की के बारे में भी बहुत सारा नोट्स था, क्वेश्चन निकला उसका, तो क्वेश्चन आंसर में मैं वो सब कवर अप कर चुका हूँ कि अल्मीडा से क्या इंपॉर्टेंट है या गवर्नर से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सब ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है, मतलब कभी कभी आता है, लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दिया। और ये डच फैक्ट्री, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कब कब बना। जैसे डच फैक्ट्री 1605 में कहाँ बना, ये बार बार आता है, मसूलीपट्टनम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 एडी में आंध्र प्रदेश में बना, एपी। ठीक है, दानिश बोलते हैं डेनमार्क के आदमियों को। ठीक है, डेनमार्क से जो आए थे उनको डैनिश बोलते हैं। डच जान ही रहे हम लोग, जर्मन। ठीक है, पोर्टुगीज, पोर्तुगाल, PORTUGL, है ना। और इंग्लिश तो अपना ब्रिटिश, इंग्लैंड से है। ब्रिटिश बोलो, ब्रिटेन बोलो, इंग्लैंड बोलो, इंग्लिश बोलो, ये सब एक ही है। ठीक है, एन इम्पीरियल फरमान अलाउड द कंपनी टू सेट अप देयर फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूरत इन 1621। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस समय जहांगीर रूलर था। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि कौन फरमान को पास करवाया था, तो उस समय जहांगीर रूलर था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न के लिए। जैसे कि जॉब चार्नक, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि जॉब चार्नक जो है फाउंड किया है सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1690। ठीक है, तो ये 3 शहरों को मिला के मर्ज करके बनाया था। तो उस शहरों का नाम मैं बोल दे रहा हूँ। क्या इससे पहले तो बहुत बार ये जॉब चार्नक वाला रिपीट हो गया है कि 1690 में जॉब चार्नक कलकत्ता को फाउंड किया। ठीक है, बनाया। तो वो जो 3 सिटी जिसको वो मर्ज किया था, वो था गोविंदोपुर, कैलीकटा एंड सुतानुती, NUTI। ठीक है, सुतानुती, ये 3 सिटी को वो मर्ज करके
जॉब चार्नोक जो है, जॉब चार्नोक 1690 में कैलकाटा को फाउंड किया, ठीक है, कैलकाटा, जिसका नाम अभी कोलकाता हो गया, ठीक है। और ये हुगली रिवर पे सिचुएटेड है, ये आप लिख सकते हैं, हुगली रिवर पे ये तीनों सिटी सिचुएटेड था। इससे बाहर और कुछ मॉडर्न में क्वेश्चन नहीं आता है, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न में। और जो क्वेश्चन अगर बनता भी है तो 2-3 वार वगैरह हुआ है, कार्नेटिक वार, ठीक है। कार्नेटिक वार में पहला वार, कार्नेटिक वार मतलब होता है एंग्लो फ्रेंच के कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। फ्रेंच और इंग्लिश में जो वार हुआ उसमें से 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इसमें सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। और थोड़ा बहुत एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार, ये तीनों करके आज का वीडियो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग 1857 का रिवॉल्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे आ गया है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ। 1748 में हुआ था और ये एंड किया था वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये 1755 में हुआ था विथ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था ये लड़ाई, ठीक है। हुआ था कुछ लड़ाई जो कि सेकेंड बैटल ऑफ कार्नेटिक, और उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था। फ्रेंच वे डिफीटेड एट वैंडीवाश। वैंडीवाश काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीन, वॉट एवर इट इज़ रिटन हेयर। वैंडीवाश मैक्सिमम टाइम आस्क होता है कि कब हुआ था, तो 1760। और ये जब फ्रेंच हारा था तो इंग्लिश के जनरल कौन थे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आयरे कूट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसके बारे में एक अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे हिस्ट्री बुक जो है, क्या नाम है हिस्ट्री बुक का आपका, कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी के बुक में ये क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है कि जब फ्रेंच डिफीट हुआ था वैंडीवाश में तो उस समय के जनरल कौन थे, तो आयरे कूट आंसर है, ठीक है। पौंडीचेरी वॉज रिटर्न टू फ्रांस बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा मिस हो गया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सेटअप हुआ था 1664 AD में और इसका पहला फैक्ट्री बना था 1668 AD में। अब हम लोग कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में बढ़ते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे सिराजुद्दीन दौला के बारे में। ये ग्रैंड सन थे अलीवर्दी खान के and was defeated by British in the Battle of Plassey. Another important question arises from this also. When did Battle of Plassey took place? 1757. Mir Jafar and Rai Durlab was the army general of Sirajuddin Daulah. मीर जाफ़र जो कि गद्दारी करता है और इनफैक्ट इसीलिए इसको जैकल ऑफ क्लाइव, जैकल रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को एक टाइटल देता है जैकल का, ये जैकल ऑफ क्लाइव, ठीक है। ये मीर जाफ़र को लक़ब मिलता है क्योंकि ये जैकल जैसे कि बहुत ही सियाना होता है, अपना इन्फॉर्मेशन वो सिराजुद्दीन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरा ब्रिटिश को दे देता है कि किस तरह से वो अटैक करने वाला है और क्या क्या टेक्निक वगैरह लगाने वाला है, और इसी वजह से फिर सिराजुद्दीन दौला बेचारा हार जाता है, ठीक है। मतलब गद्दार टाइप का था। नेक्स्ट जो पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस गो थ्रू में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में टेक प्लेस हुआ और ये फाउट किया गया था ब्रिटिश और ट्राई फोर्स ऑफ मीर कासिम फ्रॉम बंगाल, सिराजुद्दौला फ्रॉम अवध या ऊद एंड मुगल किंग शाह आलम II। ये भी क्वेश्चन में बार बार आता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो ये 1764, 7 साल के डिफरेंस में ही दोनों लड़ाई हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से ब्रिटिश जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था अपने स्टैंड पे, ठीक है। 1757 में जो प्लासी लड़ाई हुआ था उस समय एक बहुत ही हेवी इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट का नाम है ब्लैक होल एपिसोड, ठीक है।
तो ये भी कोलकाता में या कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ब्लैक होल एपिसोड ये हुआ था फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम में बहुत सारे ब्रिटिश के सोल्जर्स को बुला के वहाँ पर आग लगा दिया था सिराजुद्दीन दौला ने, ठीक है। नेक्स्ट जो कलकत्ता को फिर से रिकवर्ड किया क्लाइव इन 1757, और एक ट्रीटी जो हुआ था वो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अली नगर। ये आप लिख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ अली नगर 1757 में प्लासी के बाद हुआ था। ट्रीटी ऑफ अली नगर, ठीक है, ये आपका 1757 वाला डेट, मतलब प्लासी के बाद जो एक ट्रीटी के बाद दोनों रोके थे। ट्रीटी क्या होता है कि जंग को रोक देता है और उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे दोनों एग्री होते हैं और उसके बाद फिर जंग रुक जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अब सब बैटल का डेट भी आता है, तो अब आप देख सकते होंगे स्क्रीन में कि बैटल ऑफ प्लासी का मैंने डेट भी लिख दिया हूँ। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। आप रीचेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सही है या इसमें कोई गलती हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वही को मैं डिस्कस किया हूँ। वैसे आप पूरा रीडिंग भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो स्क्रीन पे आपके मौजूद है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैदर अली जीत गए थे और उस वक्त ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया था। लेकिन 1781 पहले ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1766 से 69 तक का, ठीक है। तो 69 में हैदर अली जीत चुके थे, लेकिन 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवो में अटैक किया था, ठीक है। वैन एंड हेस्टिंग जो है फ्रेंच का जो पोर्ट था माहे, वहाँ पर अटैक किया था और हैदर अली जो एक लीड कर रहे थे एक जॉइंट को निज़ाम और मराठा का, वो कैप्चर्ड हो जाता है। और पोर्टो नोवो में आयरे कूट, जो पहले भी हम लोग नाम पढ़ा है इसका, ये हैदर अली को मार देते हैं। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है 1784 में, जब ये क्या बोलते हैं आपका, ये वाला बैटल हो जाता है इसके बाद। और टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के बेटे का नाम है। टीपू सुल्तान के बारे में ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि वो एक फ्रेंच क्लब को ज्वाइन किया था जिसका नाम जैकोबियन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है। और 2-3 ट्रीटी जो कि एंग्लो मराठा वार्स में हुआ था, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जब 1775 से हुआ था, तो उस वक्त ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1775 में रोक दिया गया था, ताकि मतलब बाकी जंग को रोका गया था। फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुआ था, जिसके बाद 20 साल तक कोई लड़ाई और नहीं हुआ। लेकिन फिर से जब ट्रीटी ऑफ बसैन आया आपका सेकंड मराठा वार के बाद, ठीक है। सेकंड मराठा वार स्टार्टिंग था, उसी टाइम में ही ये वाला ट्रीटी ऑफ बसैन साइंड होता है 1802। और इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता है। एंग्लो सिख वार थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ सबराओं को बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं। सबराओं एक जगह का नाम है, आप लिख लीजिए सबराओं, बैटल ऑफ सबराओं एक जगह का नाम है। इस बैटल को बैटल ऑफ गन्स भी बोला जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज लेफ्ट, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।